प्रश्न, हारे हूं खेल जिता वही मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि तुलसीदास जी श्री राम और भरत के चरित्र को सकारात्मक रूप से दर्शाते हैं। कवि कहते हैं कि जब श्री राम अपने छोटे भाई भरत के साथ मैदान में खेल खेलते हैं तो वह खुद हारकर अपने भाई भरत को जीता देते हैं, जिससे उनके अनुज को कोई दुख न पहुंचे। श्री राम अपने छोटे भाई भरत को दुखी नहीं देख सकते हैं। अपने बड़े भाई के बारे में भरत कहते हैं कि मेरे प्रिय भाई बहुत ही करुणा वाले हैं, वो सभी से प्रेम करते हैं तथा कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। इस पंक्ति से हमें यह ज्ञात होता है कि राम और भरत दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं तथा एक दूसरे को कभी दुख में नहीं देख सकते हैं। प्रश्न 2, मैं जानूं निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? उत्तर, इन पंक्तियों से श्री राम के स्वभाव की निम्न विशेषताओं का पता चलता है। 1. राम अत्यंत दयालु थे, उन्हें अपराध करने वाले व्यक्तियों पर भी क्रोध नहीं आता था। 2. भरत पर उनकी विशेष कृपा रहती थी क्योंकि वे उनके अनुज थे। 3. राम तो खेलने में भी कभी खुनिस नहीं निकालते थे। 4. राम ने बचपन से ही कभी भी भरत का साथ नहीं छोड़ा। 5. वे कभी भरत और छोटे भाइयों का दिल नहीं दुखाते थे, इसीलिए खेल में स्वयं जीतकर भी हार जाते थे और भरत को जिता देते थे। प्रश्न 3, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, श्री राम भरत के बड़े भाई थे और भरत उनसे असीम प्रेम करते थे। भरत श्री राम को भगवान मानकर खुद को उनका सेवा समझते थे और उनकी पूजा करते थे। जब भरत अपने बड़े भाई श्री राम से उनके वनवास के दौरान मिलने जाते हैं तो श्री राम की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। भरत जब श्री राम को देखते हैं तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। भरत जी श्री राम से अपनी आशाएं बताते हैं और श्री राम को उनकी खूबियों के बारे में भी अवगत कराकर अपनी श्रद्धा को उनके समक्ष उजागर करते हैं। मैं देखकर भरत बहुत दुखी होते हैं और खुद को दोष देते हैं। भरत का यह व्यवहार उनके श्री राम के प्रति असीम प्रेम और श्रद्धा को दर्शाता है। प्रश्न 4, मही सकल अनर्थ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भावों का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति में भरत यह मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितना भी अनर्थ हो रहा है इन सब के मूल वे स्वयं ही है, अर्थात उनके कारण ये सब घटनाएं घट रही है। इस प्रकार राम के वनगमन के लिए भी वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं, जिसका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए भी बैर भाव तथा कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। जो हुआ है वो स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए माता कैकेयी को कहे कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे, क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति है। प्रश्न 5, और कोदो बाली सुसाली मुकुता प्रसव की संबुक काली पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भरत दृष्टांत देकर यह स्पष्ट करना चाहते हैं जिस प्रकार कोदो की बाली में उत्तम धान नहीं फल सकता और तालाब की काली घोंगी में मोती उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार अच्छी बात या वस्तु के लिए वातावरण की पवित्रता आवश्यक है। गलत स्थान पर गलत इस्म की चीज ही उत्पन्न होती है। यदि मैं अपनी मां पर कलंक लगाऊं और स्वयं को साधु बताऊं तो यह संभव नहीं है। मेरी मां ने बस मेरे लिए ही अपने बड़े बेटे को वनवास जाने का आदेश दे दिया, इसलिए यह मेरी भी गलती हुई। शिल्प सौंदर्य प्रस्तुत कविता में अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है। 2, भाषा प्रवाहमयी है और इसकी शैली गेय है। 3, दृष्टांत अलंकार का सटीक प्रयोग किया गया है। 4, कि कोदों में अनुप्रास अलंकार है। 5, चौपाई छंद है। प्रश्न 1, राम के वनगमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, राम जब वनवास के लिए चले जाते हैं तो उनकी माता कौशल्या उनकी वस्तुओं को देखकर भावुक हो जाती हैं। वह राम से अत्यंत प्रेम करती थी और उनके जाने के बाद उनकी त्यागी हुई वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या के अश्रु निकल आते हैं। मां कौशल्या हर जगह बस राम को ही ढूंढती है और उन्हें हर जगह वही दिखते हैं।
मां कौशल्या राम की वस्तुओं को लेकर अपनी आंखों से लगा लेती है, परंतु जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि उनके प्रिय पुत्र 14 वर्षों के लिए उनसे दूर वन में रहेंगे, तो वह और भावुक हो जाती है। वह राम को वन में होने वाले दुखों के बारे में सोचकर और व्याकुल हो जाती है और उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती है। प्रश्न 2। रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर। इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या अपने पुत्र राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुएं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती हैं। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है, परंतु जब वह राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती हैं, तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं। जैसे चित्र में बनाई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान नहीं होता है, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का भान करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है। प्रश्न 3। गीतावली से संकलित पद राघव एक बार फिरी आवो में नेत करुणा और संदेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर। कौशल्या राम के विरह में दुखी होकर पथिक के माध्यम से अपने पुत्र राम को संदेश भेजने का प्रयास करती है और पथिक के आगे अपने मनोभाव प्रकट करती हुई कहती है कि हे राम, तुम एक बार लौट आओ। एक बार तुम अपने इन सुंदर घोड़ों को देखकर फिर वन में लौट जाना। हे मेरे लाडले राम, इन अश्वों को तुमने पानी पिलाया था, तुमने अपने कलम रूपी हाथों से इनको बार बार पुचकारा था। इन अश्वों को तुम भूल गए हो। अब ये बेचारे कैसे जिएंगे? भरत जानते हैं कि ये अश्व तुमको बहुत प्यारे हैं, इसलिए वो इन घोड़ों की बेहद अधिक संभाल करते हैं। भरत के इतनी अधिक देखभाल करने पर भी ये घोड़े दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, मानो कोई कमल हिमपात का मारा हो। कौशल्या पथिक को कहती है कि यदि तुम्हें वन में कहीं राम मिल जाएं तो उनसे मां का संदेशा कह देना। मुझे और सबसे बढ़कर राम के इन घोड़ों की चिंता होती है। तुलसीदास लिखते हैं कि इस प्रकार कौशल्या एक बार राम से मिल लेना चाहती है। प्रश्न 4 का उपमा अलंकार के 2 उदाहरण छाटिए। उत्तर। कबहू समुझ वन गमन राम को चकी चित्र लिखी सी। 2। तुलसीदास व समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी। प्रश्न 4। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कहाँ और क्यों किया गया है? उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। उत्तर। जब उपमेय में उपमा की संभावना प्रकट की जाती है तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। गीतावली से संकलित दूसरे पद की पंक्ति तदपि दिनहिन दिन होत झावरे मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहां घोड़ों के दुर्बल होने में कमल पर पाला गिरने की संभावना की गई है। प्रश्न 5। पठित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था। उत्तर। तुलसीदास की रचनाओं को पढ़कर यह ज्ञात होता है कि उन्हें बहुत सी भाषाओं के बारे में ज्ञान था। तुलसीदास का अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने जहां रामचरितमानस के बारे में पढ़ा में अवधी भाषा का प्रयोग किया है, वहीं गीतावली में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उन्होंने गीतावली की रचना पद शैली में की है और रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में। तुलसीदास ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग उत्कृष्टता से किया है। कहीं कहीं उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि तुलसीदास का भाषा पर पूरा अधिकार था।